हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, कॉमर्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारक बंदोबस्ती का सिद्धांत, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बेटा, कारक बंदोबस्ती का सिद्धांत बर्टिल ओहलिन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसडीआर लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। और इसे जारी कौन करता है? यह है आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में, विदेशी ऋण एवं निवेश का प्रवाह प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो एक कैपिटल अकाउंट बैलेंस को, पूंजीगत खाता संतुलन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापार में बाह्य वातावरण प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपक्रम के व्यवहार को, किसको? उपक्रम के व्यवहार को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आसियान का मुख्यालय किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। आपके लिए होमवर्क के रूम में रहेगा, एक इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी बाजार में एक नया उत्पाद पेश करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी 25% पर पीवी अनुपात बनाए रखना चाहती है। यदि उत्पाद की परिवर्तनशील लागत 300 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिए गए 100, 200, 300, 400। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 400। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ये है, एक्स लिमिटेड का लिक्विड रेशियो तरल अनुपात 2:1 है। यदि इसका रहतिया 40,000 है तथा चालू दायित्व 1 लाख रुपए का हो तो इसका चालू अनुपात करंट रेशियो पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2.4 टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, रेशो एनालिसिस से संबंधित के लिए हमने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। आप उनको ज़रूर कंसीडर करें। अक्सर पेपर में उन्हीं क्वेश्चन पे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो उन सभी का निचोड़ हमने डाला हुआ है। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है, यदि आपको किसी कोई डाउट है तो उसके पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारी से प्राप्त राशि 12,000 रुपये है। फर्नीचर क्रय किया गया है तथा फर्नीचर क्रय किया गया है 7,000 रुपये का। कोष प्रवाह पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, वर्किंग कैपिटल में 7,000 रुपये की शुद्ध कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लागत अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, किसको प्रस्तुत किया जाता है? रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक्स लिमिटेड ने 20 अंश प्रत्येक 10 रुपये का, जिन पर 6 रुपये प्रति अंश भुगतान हो चुका था, को हरण कर लिया है, जब्त कर लिया है। इनमें से 8 अंश प्रत्येक पर 5 रुपये 50 पैसे चुकता होने पर पूर्ण दत्त के रूप में पुनर्निर्गमित किए गए हैं। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है वो है 12 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कारण एवं प्रभाव के संबंध की घटना को कौन सा अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है? तो यह सकारात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित के संबंध में मांग के नियम के अपवाद नहीं होते हैं। नॉर्मल गुड्स मांग के नियम का अपवाद नहीं है, जबकि गिफिन गुड्स मांग के अपवाद का पार्ट है। विशिष्ट उपभोग की वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद है। खरीदारों की अज्ञानता ये भी मांग के नियम के अपवाद का पार्ट है। क्वेश्चन में हमारे से पूछा है, मांग के नियम के अपवाद
नहीं होते हैं। तो नहीं में नॉर्मल गुड्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में अतिरेक क्षमता नहीं देखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अल्पाधिकार प्रतिस्पर्धा का लक्षण है। आंसर है कुछ प्रभुत्वशाली फर्म तथा प्रवेश पर महत्वपूर्ण बाधाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, पैमाने का ह्रासमान नियम किस काल में लागू होता है? तो ये लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग पीरियड में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होल्ड्स ट्रू इन द लॉन्ग पीरियड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 6%, बीटा वैल्यू इज 1.5 एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पद्धति मुद्रा का समय मूल्य पर विचार नहीं करती है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक कंपनी 10 वर्ष बाद 2% मोचन की छूट पर 100 रुपये प्रत्येक के 10% ऋण पर अर्थात 1000 ऋण पत्रों के निर्गमन से 1 लाख रुपए की पूंजी जुटाती है। यदि कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% हो तो पूंजी की क्या लागत होगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6.18%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिवरेज से संबंधित है, तो इसमें क्या कह रहा है, कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। कंबाइंड जो लिवरेज है, संयुक्त लिवरेज का निम्न में से किसके बीच के संबंधों का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सेल्स और EPS। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी ढांचा का एक उपागम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सकल लाभ उपागम, ग्रोस प्रॉफिट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गुणों की स्वतंत्रता के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शोध जो क्षेत्र विशेष में ज्ञान की वृद्धि को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? यह बेसिक रिसर्च कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज। दैव निर्देशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रायिकता निर्देशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की गड्डी में से अकस्मात एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह या हुक्म होने की संभावना क्या होगी? तो 0.3077। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिगमन गुणांक -0.8 और -0.2 हो तो सहसंबंध गुणांक मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा -0.4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के क्षेत्र में संतुलन का सिद्धांत मूलतः संबंधित है। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी एज्यूम्स दैट लीडर्स आर मेड रेदर देन बोर्न। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत यह मानता है कि नेता बनाए जाते हैं ना कि पैदा होते हैं? बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहार से, व्यवहारिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर पर्सनैलिटी शेप्स, हमारा व्यक्तित्व आकार देता है किसको? हमारे व्यवहार को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जॉब इवैल्यूएशन क्राइटेरियन कम्स फ्रॉम। जॉब मूल्यांकन के मापदंड का स्रोत क्या है? जॉब विशेषता, जॉब स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज इज नोन एज।
अप्रेंटिसशिप। क्या कह रहा है? शिल्पों, व्यापारों और तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण विधि को क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। कब से शुरू की गई थी? 1995 से की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स आर रिसोर्टेड बाय द आरबीआई एज ए टूल ऑफ लिक्विडिटी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चलापति राव कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ। किसके लिए की गई थी चलापति राव समिति का गठन? निम्न में से किसकी पुनर्संरचना के लिए किया गया था? तो यह रीजनल रूरल बैंक के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ। ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक ऐसी विधि है जिसका क्या मतलब है? क्रेडिट कार्ड की सूचनाओं को चोरी करना। अगर बैंकिंग की टर्म में बात करते हैं, स्कीमिंग का मतलब है क्रेडिट कार्ड की सूचनाओं को चोरी करना। और मार्केटिंग की टर्म में बात करते हैं तो स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई उतारना। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू का बेनिफिट उठाती है, अर्थात जो कोई फेमस जैसे एप्पल कंपनी है, तो जब भी वो अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो इनिशियली हायर प्राइस चार्ज करती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है। इस स्थिति को जब कंपनी नया प्रोडक्ट हाई वैल्यू पर लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। और यदि कंपनी इनिशियल तौर पर अपने प्रोडक्ट पर लो वैल्यू पर प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बैंकों में कंप्यूटरीकरण प्रमुखतः किस समिति की संस्तुति पर किया गया? रंगराजन समिति की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज। आ गया क्वेश्चन, गहरे पैठ हिंदी में बोल देंगे मूल्य निर्धारण है। क्या है? इनिशियली लो प्राइस। जब कंपनी नया प्रोडक्ट प्रारंभ में कम मूल्य पर लॉन्च करती है और जैसे जैसे वो फेम पाता जाता है वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया वाज गिवन बाय। निकट दृष्टि की अवधारणा मार्केटिंग की किसके द्वारा दी गई थी? थियोडर लेविट के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता को आश्वस्त नहीं करता है? तो वस्तु एवं सेवाओं का सही स्रोत, क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उपभोक्ता के व्यवहार पर सबसे व्यापक और गहन प्रभाव डालने वाला घटक है। कौन सा घटक है? कल्चर, उसकी संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 70 किससे संबंधित है? ये प्रोस्पेक्टस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी कंपनी में निर्देशक बनने के लिए एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा क्या है? 180 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधित 2008 की किस धारा के अधीन किसी डिजिटल परिसंपत्ति अथवा सूचना की चोरी साइबर अपराध माना जाता है? तो सेक्शन 65 इसके संदर्भ में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में निहित सही अनुक्रम को बताइए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रस्ताव का नियम निर्गमन, फिर उसके बाद आएगा हमारा उसकी स्वीकार्यता, फिर उसके बाद आएगा वायदा, फिर उसके बाद आएगा हमारा समझौता और फिर बाद में आएगा संविदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए आय में कितने प्रतिशत कर देयता छूट प्राप्त होती है। तो 100% ये छूट प्राप्त होती है। विभाग द्वारा इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, तो इसको स्किप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संपत्ति का व्यवसाय में गत वर्ष में उपयोग 180 दिन से कम करने पर ह्रास की दर क्या होगी। ये इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी संपत्ति को गत वर्ष में, जिस साल इसको हमने एक्वायर किया है, अगर 180 दिन या उससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जो भी ह्रास की दर प्रिस्क्राइब्ड है उस संदर्भ में वो पूरी ली जाएगी। यदि 180 दिन से कम यूज किया है तो जो निर्धारित दर है उसका 50% लिया जाता है, अर्थात सामान्य दर का 50% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर वापसी पर ब्याज निम्नलिखित दर से होता है 0.50% से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंशन फंड में अंशदान किस धारा से संबंधित है। तो यह धारा 80 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रतिबंधित बिना संभावना आधारित निर्देशन पद्धति कौन सी है। यह है कोटा निर्देशन, कोटा सैंपलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए थीसिस स्टेटमेंट इज, शोध प्रबंधन कथन कैसा है। दृढ़ कथन है, एन असर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, क्या है, एक्शन रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है बोध, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है और कुट एक भाग है, किसका भाग है, ये मास कम्युनिकेशन का भाग है। ये अब पेपर 1 से संबंधित जनरल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो मेन आपके कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 50 क्वेश्चन तक पूछे गए, बाकी जनरल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के इस सेशन में केवल हमने कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। बाकी के पार्ट के लिए चैनल से जुड़े, नेक्स्ट सेशन में उनको भी हम डिस्कस करेंगे आपसे।